हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जस्ट ये एक तरह से एप्लीकेशन है किर्चॉफ्स लॉ का। यहाँ पे देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन बेसिक चीज़ है। इसका एडिशन में इसको देखेंगे। यहाँ पे है कि ये जो है 4 रेसिस्टर होता है इसमें, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज जो डायमंड शेप बना हुआ होता है, और इसमें जो है 4 रेसिस्टर होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में लगा हुआ है P Q एंड इधर है R लगा हुआ, इधर S है लगा हुआ। ये 4 रेसिस्टर है लगा हुआ, और इसका काम है अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करना। अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करना, ठीक है। मतलब हो गया कि 4 रेसिस्टर के द्वारा बना हुआ एक ऐसा डायमंड शेप जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, यानी कि अननोन रेसिस्टेंस को नोन किया जाता है। उसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इट इज़ an arrangement of 4 resistors in the form of a diamond shape or bridge used for measuring one unknown resistor in terms of other 3 known resistors, ठीक है। उसमें 3 जो है नोन होता है, एक अननोन होता है, तो उसको जो है इससे फाइंड किया जाता है कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। और वही कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ भी नीचे इसमें लिख दिया है। इसको आप समझ लो फिगर से ही। फिगर में जो है PQR यानी कि AB BC CD AD, ये जो है ना 4 रेसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। 4 रेसिस्टर है जिसमें पॉइंट ए और सी के बीच में जो है यहाँ पे एक EMF लगाया गया है। EMF लगाया गया है, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर BC के बीच, BC ये BC है, सॉरी BD, तो BD के बीच जो है यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। गैल्वेनोमीटर जस्ट करंट के प्रेजेंटेशन को दिखा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट के प्रेजेंस को दिखाता है किसी भी सर्किट में। माइन्यूट करंट हो या मतलब करंट के प्रेजेंस को दिखाने का जो है ये डिवाइस है। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक की लगा हुआ है, और ये जो है आपका यहाँ पर देख रहे हो कि एरो लगा हुआ है, यहाँ एरो लगा हुआ है। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं आर को, ठीक है। और यहाँ पर जो P है और Q है ये नोन रेसिस्टेंस है, और एक जो है यहाँ पे जो S है वो है अननोन रेसिस्टेंस जिसको मेजर करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको एडजस्ट कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वैसे आप देख लें यहाँ पे जो क्या लिखा गया कि 4 रेसिस्टर्स P Q R and S are arranged in the form of bridge in the above figure. A source of EMF E is connected between points A and C
A galvanometer is connected between point B and D. A known resistor can be in any of the four arms of the bridge P, Q, R and S. A known resistor is put at S. Out of the four resistor, one is unknown, one is variable, and other two can be standard resistors. अब इसका जो प्रिंसिपल काम करता है, अब इसमें क्या होता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल जो काम करता है क्या होता है कि हम आर को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि पॉइंट बी एंड डी के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाए। पोटेंशियल सेम हो जाए तो पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा पॉइंट बी और डी के बीच का, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम आर को इस तरह से एडजस्ट कर दिए कि बी एंड डी के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, और जब सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन स्टॉप होना यहाँ पर दिखाता है कि ब्रिज बाइलेंस हो गया। ये कंडीशन है इसमें कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जब जीरो हो जाए तो ब्रिज को हम कहेंगे कि बाइलेंस है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल वर्क करता है यहाँ पर कि व्हेन द गैल्वेनोमीटर shows no when bridge is balanced and it obeys, यह जो है एक रिलेशन ओबे करता है जिसमें जो इसका जो रेसिस्टेंस आर्म है, जैसे रेसिस्टेंस है P है, Q है, R है, S है, तो इसका जो है एक रेशियो फॉलो करता है यहाँ पर कि P/Q, यहाँ जो लिखा हुआ है P/Q इक्वल्स टू R/S, नहीं, यानी कि P/Q इक्वल्स टू R/S, R/S एक रिलेशन है, ये ओवे करेगा। तो इसको समझना है, यानी कि इस पे बहुत सारा फॉर्मूला भी आपका मतलब जो है आगे न्यूमेरिकल्स भी बनता है। तो P/Q इक्वल्स टू R/S, इसको याद रखेंगे। आगे एनसीईआरटी में इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसको याद रखना है। अब आगे इसका देखते हैं कि कैसे ये जो है वर्क कर रहा है। अब इसमें प्रूफ है कि व्हेन की इज क्लोज्ड द करंट फ्लोइंग इन द डिफरेंट आर्म्स, जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या है कि सबसे पहला काम कि ब्रिज को हमको बैलेंस करना है, तो मैं बता ही दिया कि कैसे एडजस्ट करेंगे उसको, जिससे ब्रिज क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाला करंट। तो बाय यूजिंग KVL फॉर क्लोज्ड लूप, ठीक है, सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, और उस फिगर में लूप आप ध्यान से देखना, फिगर पहले बना लेना कि ABDA एक लूप है। यहाँ पर जो लूप बन रहा है ABDA, ऐसे एक क्लोज लूप बन रहा है। अब इस क्लोज लूप को लेकर के हम देखेंगे आगे कि उससे जो करंट पास करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो मैं साइन कन्वेंशन बता दिया था। उसमें A to B जब जाएगा तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि I to P, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज करंट है और गैल्वेनोमीटर से भी क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ हो जाएगा
माइनस आई जी जी, कैपिटल जी यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, एंड आर्म ए डी से I1 करंट फ्लो कर रहा है तो I1 R प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका जो समीशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है कि सिंस ब्रीज इज बैलेंस्ड देयरफॉर आई जी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ब्रीज क्या है, बैलेंस है, तो करंट गैल्वेनोमीटर से जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 करंट होगा तो आई जी का वैल्यू 0 हो गया, तो एक टर्म जो है हमारा यहाँ वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, माइनस I2P, ये तो 0 आ गया, प्लस I1R। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे और आगे, तो I1R इक्वल्स टू I2P। ठीक है, और इसको I1/I2 अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा P/R। तो एक रिलेशन हमारा आ गया, बहुत इजी है अब इसको समझना। तो एक रिलेशन हमारा P/R आ गया। चलिए, फॉर क्लोज्ड लूप BCDB, अब एक बार फिर देख लेते हैं हम यहाँ कि ये BCDB, देखो यहाँ पर BCDB नहीं DB, ये क्लोज लूप बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी जो है हम करंट को वही लेंगे कि एक क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे ऐसे यहाँ एरो दिखाया गया कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हम लेते हैं माइनस में और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस में। तो बी से सी जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, सी से डी में एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है करंट। ठीक है, और बी से डी में भी एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, अब यहाँ जो है आगे, अब इसी पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको कि इसमें क्या होगा। फॉर क्लोज लूप BCDB, अब उसमें वहाँ पर क्या था, एक करंट डिवाइड हो रहा है वहाँ I2, और चूंकि गैल्वेनोमीटर में करंट चला जाएगा, इसके बाद जो शेष बचेगा वो जाएगा Q में, तो वहाँ पर I2 माइनस IG मैंने इसीलिए लिखा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I माइनस में आ जाएगा ना, क्लॉकवाइज करंट है, तो ये टर्म जो है हमारा वो हो जाएगा माइनस I ब्रैकेट में I2 माइनस IG इंटू Q प्लस, फिर S से जो करंट आ रहा है उसमें गैल्वेनोमीटर का करंट जुटेगा, तो वहाँ पर जो लिखेंगे हम I1 प्लस IG इंटू S। अब फिर गैल्वेनोमीटर से जो करंट आ रहा है तो उसका लिखेंगे वोल्टेज कितना, IG इंटू जी, I इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो ब्रीज क्या है, बैलेंस है, तो IG तो 0 है, तो IG के जहाँ जहाँ IG है वहाँ क्या करेंगे हम, 0 बैठा देंगे। तो 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस I2Q प्लस I1S इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा I1S इक्वल्स टू I2Q। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हम एक निकाल लेंगे रिलेशन, I1/I2 इक्वल्स टू Q/S। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का हम LHS देखें, तो यहाँ भी I1/I2 और यहाँ भी I1/I2 है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से P/R और यहाँ से Q जो है इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। अब इसको लिखना क्या है, चूंकि हमको प्रूफ क्या करना था, तो P/Q इक्वल्स टू R/S। अब इस Q को अगर हम इसके नीचे ले आए, P के नीचे, तो ये P/Q आ जाएगा, R आ जाएगा इधर, तो R/S। यही है आपका इसका रिलेशन। ठीक है, ये जो है मेन, इसको हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आ गया जो आगे भी काम आएगा हमको, P/Q इक्वल्स टू R/S। तो आज बस इतना ही, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके बाद मीटर ब्रिज वगैरह आगे, पोटेंशियोमीटर, सब स्टेप बाय
लगभग लगभग अभी ख़त्म होने की ओर है। जो मेन पॉइंट है, मेन टर्म सब ही बचा हुआ है। ठीक है, ओके। तो आज आप इसको लिख लेना, और कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछो। यार आप पूछती नहीं हो एक बार भी, तो हमको लगता है पता नहीं आप बहुत ज़्यादा समझदार हो या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू।